हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 4S फॉर सेल्फ स्टडी। तो आज का चैलेंज है, जब हम किसी बच्चे को कोई गोल अचीव करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि वो बच्चा गॉड गिफ्टेड होगा, वो बच्चा लकी होगा, वो बच्चा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होगा, और हम और हमारे पेरेंट्स दोनों रेस में लग जाते हैं किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या किस एक्सपर्ट टीचर के अंडर उसने पढ़ाई की है। हम भी वहीं एडमिशन ले लेते हैं, बट एडमिशन लेने के बाद में हम वो गोल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते, चलिए जानते हैं। इसका सॉल्यूशन है 4S ऑफ सेल्फ स्टडी, वो पहली सीढ़ी जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। चलिए देखते हैं ये 4S क्या है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि एक एक्सपर्ट टीचर के साथ में चाहिए होती है सेल्फ स्टडी। अगर हमारे पास एक्सपर्ट टीचर है और हमने सेल्फ स्टडी नहीं की तो हम गोल अचीव नहीं कर पाते, और वहीं पे अगर हमारे पास एक अच्छी टीचर हो और हमने सेल्फ स्टडी की है तो हम अपने गोल के बहुत करीब होते हैं या गोल पा भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये गोल कैसे पा सकते हैं सेल्फ स्टडी की मदद से। तो द फर्स्ट एस इज स्टडी लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टडी लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेस जहां आप पढ़ाई कर सको। वो प्लेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, आपकी बुक्स, आपकी स्टेशनरी वहीं पे होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, और कोई लोगों का आना जाना ना हो वो प्लेस पे। प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, हवादार रूम हो, और प्रॉपर लाइटिंग। अगर नेचुरल लाइट आ रही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। सो द फर्स्ट एस इज स्टडी लर्निंग एनवायरनमेंट, जो आपको क्रिएट करना है। तो द सेकेंड एस इज स्टडी स्टाइल। स्टडी स्टाइल मीन्स आपको जानना होगा आपको कैसे कोई चीज याद रहती है। जैसे किसे लिख के याद रहता है, किसी सुन के याद रहता है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज में, या किसी को पढ़ के याद रहता है, या किसी को विजुअली पिक्चर्स, इमेजेस बना के याद रहता है, या डिस्कस करके याद रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, या आपको किसी को और को पढ़ा के याद रहता है कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें होता है लर्निंग बाय डूइंग, मींस एक्सपेरिमेंट करके जो पढ़ाया था उसको लाइव परफॉर्म करके देखा जाए तो वो भी आपको याद रहता है। तो आपको ढूंढना है इन 7 में से कौन सा आपका लर्निंग स्टाइल है। पढ़ के, लिख के, सुन के, देख के, डिस्कस करके, या किसी को पढ़ा के, या आखिरी लर्निंग बाय डूइंग। तो द थर्ड एस इज स्ट्रैटेजी। यस, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कैसे मुझे पढ़ाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले जो भी लेसन आप पढ़ते हैं, हाइलाइटर या पेंसिल की मदद से आप कीवर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसे हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। उन कीवर्ड्स को आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे, और जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे आप खुद फील करेंगे मुझे तो ये याद हो गया, क्योंकि आपने रट्टा नहीं मारा। रट्टा मारना आपको कुछ समय तक ही वो आंसर याद दिलाएगा, पर अपनी लैंग्वेज में आप नोट्स बनाएंगे, किसी भी एज के हो, आप 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में हो या बड़े हो, आप जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और नोट्स बना लिया आपने, अब एग्जाम के टाइम पे कौन सी स्किल मास्टर करनी है, आपको वही चीज ट्री डायग्राम, फ्लो डायग्राम में बना के रखनी है, जिससे आप टाइम सेव करोगे और ज्यादा से ज्यादा लेसन्स आप रिवाइज कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए, और आप प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट रहोगे। ओके, सो द फोर्थ एस इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है अपने आप को मोटिवेट करना कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का। सर हमेशा से सोचते थे मुझे उड़ना है,
कब उड़ना है, कैसे उड़ना है, कहाँ उड़ना है, क्या करूंगा नहीं पता था, बट उड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए वो अपने आप को 5 सेंटेंस रोज सुबह आईने के सामने खड़े होके कहते थे। चलिए आप भी कहिए मेरे साथ में वो 5 सेंटेंस। पहला सेंटेंस, आई एम द बेस्ट। दूसरा सेंटेंस, आई एम अ विनर। तीसरा सेंटेंस, आई कैन डू इट। चौथा सेंटेंस, टुडे इज माई डे। पांचवा सेंटेंस, गॉड इज ऑलवेज देयर विथ मी। और हम सबके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल उन्होंने छोड़ दिया है कि अगर जहां चाह है वहां राह है। तो अगर आप चाहेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ मोटिवेशन के वैसे तो कई तरीके हैं। आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशनल पोएम्स, सॉन्ग सुन सकते हैं, आप मोटिवेशनल थॉट्स लगा सकते हैं अपने रूम में, जिससे आपको हमेशा एक पुश मिलेगा कि नहीं मुझे करना है। रोल मॉडल बनाइए अपना, उन्हें देख के आपको लगेगा जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। So what are the 4 S? पहला S, सेल्फ स्टडी एनवायरनमेंट आपको बनाना ही है। सेकंड, स्टडी स्टाइल जानिए आपकी कौन सी है। थर्ड, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कीजिए। फोर्थ, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आज हमने पहली सीढ़ी सेल्फ स्टडी के बारे में जाना, जो हमें मदद करेगी हमारे गोल तक पहुंचने में। पर इसके अलावा और सीढ़ियां भी है जो गोल तक पहुंचने में मदद करेगी, जो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिली तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर with more and more students. Thank you.